राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज नांदगांव पेड़ स्थित पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का आभासी उद्घाटन किया गया। अमरावती में नांदगांव पेड़ एमआईडीसी में भूमि पूजन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा, जिलाधिकारी सौरभ कटियार सहित उद्यमी तथा नागरिकगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कपास उत्पादन में प्रमुख केंद्र रहे अमरावती में इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प से सीधे तौर पर 50,000 रोजगार निर्माण होंगे। वही अप्रत्यक्ष रूप में 2 लाख रोजगार निर्माण होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। केंद्र सरकार देश में 7 ऐसे प्रकल्प कर रही है। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने सदन में इस प्रकल्प के निर्माण की आवाज बुलंद की थी। समारोह में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संबोधन के दौरान राणा अपने आंसू रोक नहीं पाई। माननीय प्रधानमंत्री महोदयांचे आभार मानतो। आम्ही त्यांना विनंती केली होती की आमच्या अमरावतीला तुम्ही टेक्सटाईल पार्क द्या। मुख्यमंत्री असतील, मी असेल, दादा असतील, आमच्या नवनीतताई राणा असतील, मुख्यमंत्री महोदयांनी देशात 7 पार्क दिले, त्यातला एक पार्क आपल्या अमरावतीमध्ये दिला, ज्या एका पार्कमुळे जवळजवळ 3 लाख लोकांना रोजगार हा त्या ठिकाणी मिळणार आहे। आणि कापसापासून कापडापर्यंत आणि कापडापासून फॅशन पर्यंत सर्व प्रकारचं इंटिग्रेशन हे त्या ठिकाणी होताना आपल्याला दिसणार आहे। जूने बाईपास से बडनेरा जूनी बस्ती के रेलवे फ्लाईओवर का काम भू संपादन नहीं होने के चलते पिछले 4 वर्षों से प्रलंबित है, जिसके चलते आम नागरिकों को पिछले 4 वर्षों से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भू संपादन का मामला सरकार तथा भूधारकों के बीच जमीन का योग्य मुबदला नहीं मिलने के चलते विगत 4 वर्षों से प्रलंबित है। जूनी बस्ती के पास अमरावती बडनेरा रेलवे फाटक के ऊपर बन रहे इस फ्लाईओवर का आधा काम हो चुका है। जिन भूधारकों की जमीन इस प्रकल्प में जा रही है, उनका कहना है कि उनको बाजार भाव से जमीन का मुबदला मिलना चाहिए। वही सरकार शासकीय मूल्य से जमीन चाहती है। समृद्धि महामार्ग के लिए बाजार भाव से मुबदला दे सकते हैं, तो हमारे शहर के बीचों बीच जमीन के लिए क्यों नहीं, ऐसा प्रश्न प्रकल्पग्रस्त कर रहे हैं। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 27 लोगों की जमीन भू संपादित की गई थी, जिसमें 4 प्रकल्पदाताओं ने सरकार को जमीन की खरीदी दी, लेकिन 23 प्रकल्पग्रस्त के बाजार भाव से मुबदले की मांग की फाइल जिलाधिकारी कार्यालय में मूल्यांकन के लिए अटकी है। कुछ प्रकल्पग्रस्त ने हालांकि में जिलाधिकारी सौरभ कटियार से मुलाकात कर बाजार भाव से मुबदले हेतु सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। देखना होगा कि प्रकल्पग्रस्त की मांग मान्य होती है या नहीं, या फिर आम नागरिकों को और कुछ साल अधूरे निर्माणाधीन पुल के चलते तकलीफ भोगनी होगी। बढ़ते शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के साथ नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड नंबर 2 पीडीएमसी तपोवन क्षेत्र में विधायक सुलभा खोड़के ने लगातार कई विकास कार्य किए हैं। प्रभाग में विभिन्न स्थानों पर 185 करोड़ बुनियादी ढांचे के विकास अंतर्गत गंगोत्री कॉलोनी मुख्य मार्ग का निर्माण 20 लाख, दत्तकृपा कॉलोनी में खुले मैदान की चैनलिंग फेंसिंग 20 लाख, चैनलिंग केसर कॉलोनी सुरक्षा कॉलोनी में मैदान की 12 लाख, 35 लाख, तपोवन क्षेत्र में आंतरिक नाली का निर्माण 50 लाख, कृष्णानगर में आंतरिक सड़क का निर्माण 20 लाख, जयबोले कॉलोनी में आंतरिक सड़क और जल निकासी का निर्माण 20 लाख तथा संत गाड़गे बाबा कॉलोनी मार्डी रोड से सड़क का निर्माण के 20 लाख कार्य किए जा रहे हैं। इन कामों का भूमि पूजन विधायक सुलभा खोड़के ने किया। इस अवसर पर तपोवन क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 के गंगोत्री कॉलोनी, केशर कॉलोनी, सुरक्षा कॉलोनी, कृष्णानगर, संत गाड़गे बाबा कॉलोनी आदि के नागरिक एवं सहयोगी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिला स्तरीय अस्पताल में पिछले 15-16 सालों से ठेकेदारी पद्धति से कार्यरत कर्मचारियों की पगार बढ़ाने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के शहर अध्यक्ष बंटी राम टेके के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारी ने अस्पताल के प्रमुख के केबिन में आंदोलन किया। यह कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को किमान वेतन नियम के अनुसार वेतन देने की मांग की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के वक्तव्य के खिलाफ वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज वंचित युवा आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर के निवास स्थान का घेराव कर जवाब दो आंदोलन की घोषणा की थी। लेकिन दोपहर 12 बजे के दौरान नीलेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता गनेड़ीवाल लेआउट स्थित विधायक यशोमती ठाकुर के निवास स्थान की तरफ जोरदार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी माता जिजाऊ के पुतले के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया। तब सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। सभी को गाड़गेनगर थाना लाने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर छोड़ दिया गया। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित रिम्स अस्पताल में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर 20 से 30 सितंबर तक भव्य हृदय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के दौरान ख्यातनाम हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश चांडक व डॉक्टर आदित्य गुप्ता द्वारा नाम मात्र की दरों पर मरीजों के हृदय की स्वास्थ्य जांच की जाएगी।
इस हृदय स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान 10,000 रुपए का खर्च रहने वाली एंजियोग्राफी टेस्ट केवल 5,000 रुपए में की जाएगी। साथ ही 2300 रुपए का खर्च रहने वाली हृदय स्वास्थ्य जांच मात्र 1100 रुपए में और 1500 रुपए का खर्च रहने वाली ट्रेडमिल टेस्ट केवल 750 रुपए में की जाएगी। उपरोक्त जानकारी देते हुए रिम्स अस्पताल प्रबंधन ने नागरिकों से इस हृदय स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाने का आह्वान किया है। 16 वर्षीय नाबालिग का गर्भवती होने का मामला सामने आया है। नाबालिग ने पुलिस में दी शिकायत के अनुसार 19 वर्षीय आरोपी मनीष महबूब मावस्कर उसके साथ पति पत्नी जैसा रहता था। इसके चलते उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसे गर्भवती बना दिया। फरियादी ने परतवाड़ा पुलिस में दी शिकायत के बाद पुलिस ने विविध धारा सहित पॉस्को अंतर्गत मामला दर्ज किया। दरियापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत ग्राम गायवाड़ी निवासी 65 वर्षीय फरियादी ने दी शिकायत के अनुसार पीड़िता ये पैरालिसिस पेशेंट है। वह जब घर में थी तब आरोपी 27 वर्षीय आकाश लक्ष्मण जामनिक ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। फरियादी ये मौके पे वहां पहुंच गए और उसे धक्का देकर पीड़िता से दूर किया। पीड़िता ने हाथों से इशारा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की और मारपीट करने की बात बताई। इसके पहले भी पीड़िता ने हाथों से इशारा करके ऐसी घटना बताई थी, लेकिन आरोपी लड़का है, समाज में बदनामी होंगी, इसके चलते शिकायत नहीं थी। फरियादी ने दी शिकायत के अनुसार उसकी 12 साल की लड़की घर को दरवाजा न होने के कारण 21 वर्षीय आरोपी रोशन ओमकराव सहारे के यहाँ सोने को जाती थी। आरोपी ने नाबालिग को घर के बाजू के झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती कर दिया, जिसके बाद फरियादी की शिकायत पर मोशी पुलिस ने विविध धाराओं सहित पॉस्को कानून के तहत अपराध दर्ज किया। पेंडारी परिवार के वरिष्ठ सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य परिवहन मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारी और अभिनंदन पेंडारी के बड़े भाई अनिल उर्फ राजाभाऊ मोतीलाल जी पेंडारी के 74 वर्ष पूरे होने पर उनके निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अभिनंदन पेंडारी मित्र परिवार द्वारा अमृत जयंती वर्ष में पदार्पण पर बधाई दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री पुरुषोत्तम जी मुंदड़ा एवं मुख्य अतिथि दीपक हुंडीकर, प्राध्यापक बाबूराव जी अंबोरे, अनिल सुराना, अजय गंडे, विनोद गुड़दे, मनीष पावड़े, प्रदीप सागले, अरुण बनारसे, किशोर देशमुख, सुश्री सुरेखा अंबोरे, आशा अगम, महेंद्र देशमुख, अनिल तायडे, लक्ष्मीकांत गकानकरी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अभिनंदन पेंडारी ने किया व आभार प्रदर्शन महेंद्र देशमुख ने किया। इस सभा में अनिल पेंडारी, आशुताई गणकरी, प्रमोद संकेत, आदिश आयुति, अशाली पेंडारी उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।